Hello parents, I am Charvari, artist, child psychology specialist and a founder of Kalarang Club. On this channel, we make some videos related to art out of the box and children and parent psychology. So today we are going to discuss one topic, that is 5 secrets to raising a creative child. Yes, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मैम आवर किड्स आर नॉट क्रिएटिव, या फिर उनको क्रिएटिविटी एनकरेज करने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या हेल्प कर सकते हैं हम उनकी। सो ये वीडियो उन सारे पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। एंड लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा था कि व्हाट इज़ क्रिएटिविटी, व्हाट आर इट्स टाइप्स, बेनिफिट्स एंड हाउ टू नो दैट योर किड्स आर क्रिएटिव और नॉट। ऐसी कौन सी टेस्ट है जिससे हम जान सकते हैं कि बच्चे क्रिएटिव है। सो वो सब कुछ आप देख सकते हो उन दोनों वीडियोस में। आई विल शेयर द लिंक हियर अबव। सो येस, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। ये जो क्रिएटिविटी की प्रोसेस है वो हर एक बच्चे में होती है नेचुरली और बचपन से ही, बस उसकी लेवल कम ज़्यादा हो सकती है बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर पर्सनैलिटीज एंड इंटरेस्ट, राइट। सो जब कभी पेरेंट्स या टीचर्स को ऐसे लगता है कि किड्स आर नॉट क्रिएटिव, तब उनका ऑब्जर्वेशन उस एंगल से नहीं होता है, इसीलिए। So remember, observation from that perspective is very important in this process of creative development. Let's start with our secret number 1, that is provide open-ended material. So हमें बच्चों को ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करना है जिसकी हेल्प लेकर बच्चे मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं और उसको एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोर करते हुए अपना कुछ सेल्फ एक्सप्रेशन उसको दे सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें बच्चों को रेडीमेड स्पून फीडिंग करके रेसिपी नहीं देनी है, रैदर उस रेसिपी के लिए जो मटेरियल, जो रॉ मटेरियल लगता है वो हमें उनको प्रोवाइड करना है, जिसकी हेल्प लेकर बच्चे अपनी खुद की रेसिपी एक्सप्लोर करके, एक्सपेरिमेंट करके बना सकते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन देयर इंटरेस्ट, वी कैन प्रोवाइड देम डिफरेंट मटेरियल। अगर किसी का इंटरेस्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट में, हम उनको उस रिलेटेड कुछ सप्लाईज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर किसी का म्यूज़िक रिलेटेड इंटरेस्ट है तो वी कैन प्रोवाइड देम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, या साइंस है तो साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो मटेरियल लगता है वो हम दे सकते हैं। सो रिमेंबर, जितने अच्छे से, जितने ज़्यादा बच्चे एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही उनकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो प्रोवाइड ओपन एंडेड मटेरियल। सीक्रेट नंबर 2, डोंट इंटरफियर टू मच। यस, बच्चे अगर अपने आप कुछ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर, तो उनको करने दो। लेट देम डू इन द वे दे वांट, राइट। क्योंकि अगर हम ज़्यादा इंटरफियरेंस करते हैं, ज़्यादा हेल्प करते हैं उनको, तो उनको डिपेंड हो जाते हैं वो हमारे ऊपर, और डिपेंडेंसी लेवल जितनी ज़्यादा उतनी क्रिएटिविटी लेवल कम हो जाती है, राइट। और हमें फिर क्या करना है, हमें करना है अप्रिशिएट। जजमेंट भी डायरेक्टली नहीं देना है। बहुत सारी बार पेरेंट्स बोलते हैं कि ये क्या बनाया आपने, ये कैसे पिक्चर बनाया, बहुत गंदा लग रहा है, या फिर बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। अगर हम ऐसे कमेंट्स, ऐसे जजमेंट्स उनको देते हैं डायरेक्टली, तो उनको मोटिवेशन जो है उनका वो डाउन करते हैं हम, और उनकी क्रिएटिविटी की प्रोसेस को हम स्टॉप कर देते हैं। हमें सिर्फ अप्रिशिएट करना है उनको कि येस यू कैन डू इट, वाओ हाउ यू डिड इट, शो सम इंटरेस्ट इन देयर वर्क। सो उनको कुछ अच्छे से मोटिवेटेड फील करे वो, ठीक है। और हमें उनके प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है उनके प्रोसेस पे। लेट देम एन्जॉय द प्रोसेस, देयर प्रोडक्ट विल बी गुड। सो बच्चे जितना ही प्रोसेस एंजॉय करते हैं उतनी ही उनकी क्रिएटिविटी के वो आगे आगे और नेक्स्ट स्टेप पे वो जाते हैं। सो यस, रिमेंबर दिस। नाउ सीक्रेट नंबर 3, आस्क योर किड्स सम ओपन एंडेड क्वेश्चंस। यस, इसका मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिसका आंसर सिर्फ येस और नो नहीं हो सकता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, हम उनको ऐसे पूछ सकते हैं, अगर उस पर्टिकुलर डे में कुछ इवेंट हो गया है तो वी कैन आस्क देम व्हाट डिड यू फील अबाउट दिस टुडे, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। ऐसे उनको क्वेश्चंस अगर पूछते हैं तो वो उसके बारे में सोचते हैं, रादर दैन जस्ट येस एंड नो किड्स, ठीक है। सो क्वेश्चंस जितने अच्छे होते हैं उतना ही बच्चों का क्रिएटिविटी या थिंकिंग लेवल अच्छा हो जाता है, और बच्चे भी एक क्यूरियस बन जाते हैं, ठीक है। और बच्चे भी अपने आप अच्छे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं आपको, या फिर स्कूल्स में टीचर्स को, क्योंकि जितने अच्छे क्वेश्चंस बच्चों के मन में डेवलप हो जाते हैं उतना ही उनके क्रिएटिविटी के लिए वो बेस्ट होता है। सीक्रेट नंबर 4, सेटअप एनी क्रिएटिव कॉर्नर। मतलब घर पे हमें ऐसे कुछ कॉर्नर में या पर्टिकुलर रूम में एक डेडिकेटेड स्पेस रखनी है जहाँ पे बच्चों के इंटरेस्ट के सारे वहाँ पे मटेरियल्स हम रख सकते हैं, जैसे कि उनको ड्राइंग, म्यूज़िक, या फिर और डांस, साइंस एक्सपेरिमेंट्स, जो कुछ उनका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के मटेरियल हम उस कॉर्नर में अच्छे से रख सकते हैं। बुक्स रख सकते हैं,
जैसे कि बच्चों का जब मूड होगा तब उनको हैंडी लगना चाहिए वो सारा मटेरियल। ऐसे नहीं कि वो ऊपर कहीं पे तो रख दिया है क्योंकि नीचे बहुत वो ख़राब कर देते हैं और जब चाहिए तब फिर वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब मूड है तब अगर उनको हैंडी नहीं होगा ये सारा मटेरियल तो फिर वो मूड चला जाएगा अपने आप और वो दूसरा ही कुछ टीवी देखेंगे या दूसरा ही कुछ स्टार्ट करेंगे और क्रिएटिव प्रोसेस फिर ऐसे तरीके से नहीं वर्क हो सकती है। जब मूड हो जाता है बच्चों का तभी वो करते हैं। सो कीप दैट कॉर्नर एंड बच्चे यस इस कॉर्नर में अगर अपना कुछ मटेरियल जो बनाया हुआ है, एक्सपेरिमेंट जो कुछ किया है, ड्राइंग बनाया है, म्यूज़िक कुछ बनाया है, वो वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर वहाँ पे हम उनको इनकरेज कर सकते हैं कि आप आपका एक घर पे ही अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ एग्जीबिशन अरेंज कर सकते हो कि आप जो अपने पिक्चर्स बनाए उसका। सो इससे बच्चों की क्रिएटिविटी हम और इनकरेज कर सकते हैं। नाउ नंबर 5, टुडेज लास्ट सीक्रेट इज सेलिब्रेट योर किड्स प्रोग्रेस एंड इट्स प्रोसेस। सो बहुत बार बच्चे कुछ करते हैं अपने आप, उनके लिए वो बहुत क्रिएटिव होता है लेकिन हम वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हमें वो पता ही नहीं चलता है कि बच्चों ने क्या बनाया है या फिर हम उस एंगल से, उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं और फिर वो रह जाता है ऐसे ही, हम उनको ग्रांटेड लेते हैं, राइट। और उनका सेलिब्रेशन रह जाता है और बच्चों को फिर मोटिवेटेड फील नहीं होता है। उनको लगता है कि लास्ट टाइम तो मम्मा डैडी ने कुछ एफर्ट्स नहीं लिए थे, मम्मा डैडी ने तो कुछ बोला नहीं था इसके बारे में। बहुत बार मेरे पास बच्चे आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं पूछती हूँ कि घर पे मम्मा को कैसे लगा पिक्चर, डैडी को कैसे लगा ये पिक्चर। सो द किड्स बोलते हैं कि मम्मा तो कुछ नहीं बोली, डैडी तो कुछ नहीं बोले क्योंकि उनको टाइम ही नहीं था या फिर उन्होंने सिर्फ देखा और वो कुछ नहीं बोले। तो ऐसे नहीं करना है क्योंकि बच्चों को मोटिवेशन मिलना चाहिए ऐसे सारी एक्टिविटीज़ में, और जब भी हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनकी प्रोसेस को स्मॉल रिवॉर्ड्स हम देते हैं तो ही उनको अंदर से लगता है कि येस आई कैन डू दिस। सो यू हैव टू डेवलप दिस आई कैन डू दिस मेंटालिटी और आई कैन डू दिस एटीट्यूड इन योर चाइल्ड। सो येस दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने देखा कि ऐसे कौन से 5 सीक्रेट्स है, 5 स्टेप्स है जो अगर हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमारे बच्चे क्रिएटिविटी के नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं या फिर हमें हेल्प होगी उनकी क्रिएटिविटी अच्छे से एनकरेज करने में, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and see you in the next video with some new topic related to art out of the box and children and parent psychology. Till then, bye bye and see you.